Good morning, children. As you know that we have completed 5 chapters in science and we have done exercises also. And today we are going to start chapter number 6, that is changes around us. As the name itself indicates, in this chapter we are going to study different types of changes around us. हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के changes होते हैं उन changes के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पर और बताया गया है कि व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहेंगे। और अभी यदि हम आपसे पूछें जो आज का सिनेरियो है तो शायद सभी लोग यही कहेंगे कि वी वुड लाइक टू व्हाट, वी वुड लाइक टू फिनिश दैट कोरोना वायरस विच इज़ मेकिंग ट्रबल फॉर एवरीवन, है ना। बाकी सभी बच्चे भी मुझे लगता है यही चाहेंगे कि ये चेंज हो जाए। ठीक है, सो हियर अ चाइल्ड इज़ थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज हाउ द थिंग्स कैन बी चेंज्ड, कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चेंज हम रियल में अपने आसपास देखते हैं। ये यहाँ के इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है बच्चों। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, फ्लावर्स ब्लूम एंड दे विदर अवे। ये बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम आसपास नोटिस करते हैं। हमारे नेल्स बढ़ते हैं, हेयर्स बढ़ते हैं, वेट इंक्रीज होता है। सो दीज आर द चेंजेस जो कि टाइम के साथ होते रहते हैं। एक एक्टिविटी 1 है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट नहीं हो, इतना हमको उसमें एयर फिल करना है। अब एयर फिल करने के बाद नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब इसमें हमने क्या किया है, पहले उसमें एयर को ब्लो किया है इतना कि वो बर्स्ट नहीं हो, और फिर हमने एयर को क्या किया है, वापस निकलने दिया है, तो इसमें बलून का शेप चेंज हुआ है। ठीक है, दिस इज़ एक्टिविटी 1 जिसमें कि बलून का शेप चेंज हुआ है। जब हमने एयर उसमें से वापस निकाल दी तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। इसी तरह से एक और एक्टिविटी नंबर 2 दे रखी है कि आपके पास एक पेपर है एंड यू आर मेकिंग अ टॉय एरोप्लेन आउट ऑफ इट। आपके पास जो पेपर है उससे आप टॉय एरोप्लेन बना रहे हैं, और ये बहुत सारे बच्चे बनाते हैं पेपर से टॉय एरोप्लेन, और फिर यदि हम चाहें तो उस पेपर को वापस ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी 3 यहाँ दे रखी है बच्चों। आपने घर पे ट्राई किया होगा, आपकी मम्मा कहती होंगी चलो आज रोटी बनाकर देखो। सो इफ़ यू ट्राई मेकिंग चपातीज़, कभी ऐसा हो सकता है कि शेप प्रॉपर नहीं बने तो आप क्या करेंगे, उसको वापस डो बना देंगे उसका। यू विल विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। आप उसको वापस से रोल आउट करके डो बना देंगे। सो दीज आर द चेंजेस इन विच वी कैन रिवर्स बैक, हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं। फिर से बताते हैं, फर्स्ट एक्टिविटी बलून को हमने ब्लो किया एयर, और फिर उसके बाद उसको वापस एयर को बाहर निकाल के इन्फ्लेट कर दिया। इसी तरह से सेकेंड एक्टिविटी जिसमें हमने पेपर से एरोप्लेन बनाया और फिर वापस पेपर को ओरिजिनल शेप में ले आए, या फिर आपने चपाती बनाई जो आपके प्रॉपर शेप की नहीं बनी और आपने वापस डो बना दिया। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ इन विच इट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विथ विच वी स्टार्टेड। इसमें इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में हमने जहाँ से शुरुआत की थी हम वापस उस पर आ सकते हैं। दैट मीन्स द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। जो भी चेंज हमने किया था उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। नाउ विल सी सम अदर एक्टिविटीज़, जैसे कि एक्टिविटी नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने बलून को ब्लो किया और इतना ब्लो करते गए, और ब्लो करने के बाद आपने उस पर एक पेंसिल की टिप से उसको प्रिक किया तो क्या होगा, बलून बस्ट हो जाएगा। या फिर आपने उसको इतना ब्लो कर दिया कि एयर के प्रेशर से ही वो बस्ट हो जाए। सो दिस इज़ एक्टिविटी 4। इन एक्टिविटी 5 यू कैन सी कि एरोप्लेन तो बनाया है लेकिन हमने उसको पेपर पे ड्रॉ किया था और फिर उसके आउटलाइन को कट करके एरोप्लेन बाहर निकाल लिया है।
और तीसरी एक्टिविटी में हमने रोटी बना ली है, उसको बेक भी कर लिया है तवा पर. सो इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, दैट इज़ एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 6, यदि कोई आपसे कहे कि आपने जिस मटेरियल से शुरुआत की थी आप वहीं वापस पहुंचिए, तो कैन यू रिवर्स बैक? कैन यू रिवर्स बैक चिल्ड्रन? आई थिंक योर आंसर्स विल बी नो. हम वापस उस मटेरियल पर नहीं जा सकते हैं. इसी तरह से कुछ और भी चेंजेस होते हैं चिल्ड्रन. सम कॉमन चेंजेस विच यू कैन सी एट योर होम. आप इसमें इस टेबल को फिल करेंगे, टेबल 6.1 को. आपके पास जो बुक्स हैं उसमें आप टेबल 6.1 को फिल करने की कोशिश कीजिए. इसमें पूछा गया है, चेंजेस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं और आपसे पूछा गया है कैन इट बी रिवर्स्ड, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है. जैसे कि पहला एग्जाम्पल है रॉ एग टू बॉइल्ड एग. हमने अंडे को उबाल लिया है. अब उबालने के बाद मान लीजिए 5 अंडे उबाल लिए, लेकिन ज़रूरत 4 की थी, तो क्या हम एक अंडे को वापस रॉ एग बना सकते हैं जैसा वो स्टार्टिंग में था? तो आपका आंसर यस और नो में आपको देना है. सो दिस इज़ टेबल 6.1 विच यू हैव टू डू ऑन योर ओन. नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 6.2. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या किसी और तरह से चेंज किया जा सकता है? इसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं टूल्स के. तो इसमें एक लकड़ी का हत्था है और उसके साथ एक आयरन का पोर्शन जो है वो जुड़ा हुआ है. और ये कैसे जोड़ा गया है बच्चों? जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बीच में एक होल है. अब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए, यहाँ पर ये आपको होल दिखाई दे रहा है. ये इस होल को हमने इस लकड़ी के इसमें डाला है. ठीक, तो कैसे डाला होगा? सबसे पहले हमने आयरन पोर्शन को बड़ा किया. कैसे बड़ा किया? उसके होल को कैसे बड़ा कर सकते हैं? उसका एक तरीका होता है. होल को बड़ा करने के लिए हम इस चीज़ को गर्म कर लेते हैं. इस होल को, इस पूरे आयरन पार्ट को हम गर्म करेंगे तो ये होल थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और फिर हम इसमें ये लकड़ी वाले पोर्शन को फिट कर देते हैं, हैंडल को अच्छे से फिट कर देते हैं और फिर इसको पानी डाल के ठंडा करते हैं. उसकी वजह से ये अच्छे से इसमें फिट हो जाता है. तो ये भी एक तरह का चेंज है बेटा. और ये हमने कैसे किया है? विद द हेल्प ऑफ हीटिंग. हीट करने से हमने इसको चेंज किया है. इसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ और दे रखा है. कार्ट व्हील पर भी हमने एक आयरन की रिम फिक्स की है. इसको भी ऐसे ही किया गया है, सेम उसी तरह से किया गया है. अब कुछ और चेंजेस की बात यहाँ पर की जा रही है. वो चेंजेस क्या हैं? जैसे आपने घर में देखा होगा कि हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी इवेपोरेट होने लगता है. और इवेपोरेट होने के बाद जब उसे ठंडा किया जाए वेपर्स को, तो फिर वो वापस पानी में चेंज हो जाती हैं. इसी तरह से आइस जो है जब मेल्ट होता है, जब उसको हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाता है. जब उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा? फ्रीज़ होके आइस बन जाएगा. सो देयर आर सम एक्टिविटीज़. ऐसी ही एक्टिविटी 7 देखिए बच्चों. इसमें पिक्चर भी दे रखा है कि कैंडल है, कैंडल को हमने बर्न किया है तो जो सॉलिड वैक्स था वो लिक्विड वैक्स में चेंज हो गया है. अब ये सॉलिड वैक्स को यदि हम ठंडा करेंगे तो वो वापस सॉलिड फिर से पहले जैसा बन जाएगा. सो देयर आर दीज सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड. इन सब चेंजेस को भी हम रिवर्स कर सकते हैं. अब कुछ ऐसे चेंजेस की बात करते हैं जिसमें कोई नया मटेरियल बन जाता है. ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं. अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो उसकी अच्छी सी स्मेल आती है और फिर वो एशेज़ में कन्वर्ट हो जाती है जलने के बाद. तो एक कोई नया मटेरियल ही वहाँ फॉर्म हो जाता है. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि कोई नया मटेरियल फॉर्म हो जाता है. तो इस तरह के चेंजेस जो हैं, जैसे मान लीजिए आपने मिल्क से कर्ड बनाया, कर्ड मतलब दही बनाया, तो जब दही बन गया तो जो कर्ड है दैट इज़ एक्चुअली अ न्यू मटेरियल. एक नया मटेरियल बन गया है और इस चेंज को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते. यानी हम चाहें कि दही को हम वापस दूध बना लें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली चिल्ड्रन वी हैव डिस्कस्ड
कि what are some changes which can be reversed and what are some changes which cannot be reversed. So there are many changes around us and those changes can be divided into two main categories कि कुछ changes को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ changes को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. अब जब हम आगे की क्लासेस में जाएंगे बच्चों, तो हम और भी तरह के चेंजेस को स्टडी करेंगे. इस चैप्टर में अभी आपको इतना ही समझना है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड चिल्ड्रेन. अब अपनी बुक से आप इसको फिर से रीड करने की कोशिश कीजिए, इसके कीवर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए. ओके चिल्ड्रेन, हैव अ गुड डे.